धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, बहुत ही दुखद स्थिति है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के आंगन में, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी भारत का और भारत के प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा है। कौन बांग्लादेश, वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। आइए पहले स्थिति देखिए। आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख कर के भी इसे एहसास करें कि वाकई में ये इस्लाम, इस पर विश्वास किया जाना संभव है या नहीं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा इस बात को। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अपना एक हाथ डाल दो राब में। राब माने वो जो गन्ना को उबालने के बाद चीनी बनने से पहले आता है, वो राब में हाथ डाल दो और उसी हाथ को निकाल कर तिल के बोरी में डालो और जितना तिल चिपक जाए इतनी भर भी मुसलमानों को विश्वास नहीं करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है। और गुरु गोविंद सिंह ने वैसा ही नहीं कहा। गुरु गोविंद सिंह ने इसलिए कहा कि मुसलमानों के हाथ उनके पिता को कत्ल होते हुए उन्होंने अपने नज़र के सामने देखा। मुसलमानों के हाथ उनके 4 बेटों को कत्ल होते हुए उन्होंने अपने नज़र से ही देखा। वजीर खान ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के थे, वैसे लड़के तो 4 थे, चारों को 2 को पहले मार दिया था और 2 को दीवार में चिनवाया। जैसा दीवार में ईंटा से ऊपर किया जाता है, ऐसा ही पूरे दोनों बच्चे को लिटा करके उसके ऊपर सीमेंट बालू रखा गया। ये सब हृदय विदारक घटना है। आज संपूर्ण भारत के हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों को वो बातें याद दिलाएं कि तुमने क्या क्या अत्याचार किया है, किस किस तरीके से अत्याचार को हमारे पूर्वजों ने सहा है, सहन किया है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। बलिदान देने के बाद ही इस देश को उन मुसलमानों के हाथ से और ईसाइयों के हाथ से इस देश को आज़ाद कराया था। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मुसलमानों को रत्ती बराबर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किस लिए, इसका जीते जागता प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इतिहास के पन्नों से और आज इस प्रैक्टिकल को देख करके। इसे आप लोग देखिए कि बांग्लादेश में किस तरीके से भारत का विरोध हो रहा है। भारत विरोधी नारा लगाए जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को जूता का माला पहना करके गाल में जूता मारा जा रहा है। ये सब दिखाया जा रहा है। आप लोग भी देखिए इसको। फिर मैंने कौन बांग्लादेश, उस पर मैं बोलूँगा भी। सुन लिया, देख लिया आप लोगों ने। बांग्ला भाषा में ये बोल रहे हैं ये बांग्लादेशी। देखिए बोरीशाल, ये बांग्ला में लिखा है बोरीशाल। बोरीशाल एक डिस्ट्रिक्ट है। उस बोरीशाल में कई बार आर्य समाज भी हुआ करता था। इस समय क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं। तो मोदीर दुई गाले, अर्थात मोदी के दोनों गाल में जूतो मारो ताले ताले, यानी जूता मारो क्रम क्रम से। और इस तरीके से मोदी को क्या सम्मान दे रहे हैं ये लोग। बंधुओं, आप लोगों को मालूम है ये कौन बांग्लादेश? ये वही बांग्लादेश है जिस बांग्लादेश को भारतवर्ष ने आज़ादी दिलाई।
भारतवर्ष को मुजीबुर रहमान को सहयोग दिया। भारतवर्ष ने मुजीबुर रहमान को सहयोग देते हुए बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। किनसे? क्रूर पाकिस्तानियों से। न मालूम भारत ने कितने सैनिकों को गंवाए, करोड़ों रुपया खर्च किया इन बांग्लादेशियों के पीछे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो बांग्लादेशी किस पर उतर आए, इसे देखिए। इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि इस्लाम के मानने वाले लोग विश्वास करने लायक नहीं है, ये विश्वासघाती हैं। विश्वासघाती तो आप गैर इस्लामियों के साथ क्या करेंगे, ये तो इस्लाम में आपस में ही एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया हुआ है। हज़रत मोहम्मद साहब के लड़की के 2 लड़के को, हसन और हुसैन को, मोहम्मद साहब के नवासे को, हज़रत अली के दोनों बेटे को मुसलमानों ने मारा है। उस समय आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था, उस समय विश्व हिंदू परिषद का जन्म नहीं हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, सीमांत शांतिश्वर समिति हो, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद हो, अर्थात जितने भी इस्लामिक हिंदू संगठन है, उन दिनों में किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। ये इन्हीं मुसलमानों ने उन्हें मौत के घाट उतारा। तो जब ये लोग अपने लोगों को ही मौत के घाट उतार सकते हैं तो भारतवासियों के साथ क्या रवैया करें? ये तो भारत की बहुत बड़ी भूल थी जो हमने अपने सैनिकों को गवा करके भी इन्हें आज़ादी दिलाई, केवल मानवता के आधार पर कि मानवता की रक्षा हो। और 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था। नियाजी जैसे कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के हाथ ऊंचा कर लिया, हाथ खड़ा कर दिया भारत के सामने। भारत ने इतना कुछ किया किस लिए? कि बांग्लादेशियों को आज़ादी मिले। उस मुजीबुर रहमान के आज़ादी की लड़ाई में भारत ने अपना बहुत कुछ गंवाया भी। इतना होने के बावजूद भी 3 बीघा को लेकर के कितना कुछ कांड हुआ। जब यूपीए सरकार में हमारे प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी जब कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे, कांग्रेसी मिनिस्ट्री में, तो विदेश मंत्री रहते हुए वो बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गतिविधियां वो लोग चला रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने खुद कहा आकर के भारत में। तो ये ऐसे लोग हैं। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं, ये कैसे विश्वासघाती, केवल हसन और हुसैन को ही नहीं मारा, जिस मुजीबुर रहमान के बदौलत इन बांग्लादेशियों को आज़ादी मिली, उस मुजीबुर रहमान को भी 4 वर्ष इन लोगों ने जीवन जीने नहीं दिया। उस मुजीबुर रहमान को भी कत्ल कर दिया, उस मुजीबुर रहमान को भी मार दिया। क्यों? कि मुजीबुर रहमान ने एक काम इस्लाम के दृष्टि से गलत किया कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान के शासक एक होते थे, उन्होंने शासक 2 बना दिया। ये इस्लाम के साथ बगावत था। इसलिए जो इस्लाम को कबूल नहीं करता, जो इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब ने तो अपना चाचा को भी मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं किया। जो अपने चाचा को मारा किस लिए? वो इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस इस्लाम के लिए ये मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं और अन्यों को, दूसरों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उस मुजीबुर रहमान को भी इन्हीं बांग्लादेशियों ने, वो पाकिस्तानियों ने नहीं मारा, इन्हीं बांग्लादेशियों ने 4 वर्ष जीवन जीने नहीं दिया। खालिदा जिया तो उन दिनों में बांग्लादेश में नहीं थी, वरना हशर उनका भी यही होता। उस मुजीबुर रहमान को मारा जिस मुजीबुर रहमान के साथ इन बांग्लादेशियों का कलमा एक, रोज़ा एक, नमाज एक, हज एक, ज़कात एक, कुरान एक, इस्लाम एक, सब जगह एकता होने के बावजूद भी उस मुजीबुर रहमान को इन लोगों ने मौत के घाट उतारा। इसलिए इन बांग्लादेशियों के लिए चाहे भारत कितना कुछ क्यों ना किया हो, ये एहसान फरामोश, ये कौम ही एहसान फरामोश कौम है।
और इस तरीके से इन्होंने ये एहसान फरामोशी की है जो आप लोगों के आज भी देख रहे हैं, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। ये बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में, बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बरिशाल, उस बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में ये सारा तांडव हुआ है। आगे देखिए और भी इस भारत में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसे भी आप लोग देखते रहिए। या अल्लाह, जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दे या अल्लाह। और अगर दुनिया भर के ये क्या कर रहे हैं, ये इलियास सरफुद्दीन है, ये अपने को जाकिर नाइक का बेटा बताता है, और ये क्या कह रहा है कि अल्लाह जालिमों को ख़त्म कर दे। जालिम कैसे जालिम, कौन जालिम? ये जो भूमि पूजन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और भारतवासियों के द्वारा, जो राम मंदिर की स्थापना हो रही है, ये इन्हीं कह रहे हैं, ये हज करने के लिए गए होंगे शायद, इसी अवसर पर ये अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। मैं एक भी आज आप लोगों को प्रमाण दे दूंगा ये क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये भी मैं बता दूंगा। ये अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह जालिमों को ख़त्म कर दे, जालिमों को बर्बाद कर दे। सुनिए और आगे क्या बोल रहे हैं। जालिम हिदायत के काबिल नहीं तो उनको फौरी अपने पास बुला लो या अल्लाह। या अल्लाह, जो आपके हिदायत के काबिल नहीं उनको फौरी अपने पास बुला लो अल्लाह। जैसा अल्लाह इसका बाप लग रहा है इसका तो बाप क्या, इसका नाना माना लग रहा होगा जो ये गुहार लगा रहे हैं। अल्लाह फौरन अपने पास बुला लो इन जालिमों को। किन जालिमों को? जो मंदिर बना रहे हैं। पर ये मूर्ख ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में जो मस्जिद तोड़ा है वो जालिम है कि नहीं है, वो जालिमाना हरकत उन लोगों ने किया या नहीं किया। इसीलिए तो मेरी जुबान ख़राब होती है ऐसे लोगों के इस बोली को सुन करके। पाकिस्तान में जो मंदिर को तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया, उसको ये जालिम नहीं कह रहे हैं, ये जालिम भारत में जो लोग मंदिर बना रहे हैं उसको जालिम कह रहे हैं। और भी क्या कह रहे हैं, और भी सुनिए। जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दे अल्लाह। और अगर जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दे अल्लाह। तो अल्लाह को मालूम नहीं है। दुनिया वालों सुनो, ये अल्लाह कैसे झूठे हैं देखिए, और ये भी झूठ बोल रहा है। ये अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि अल्लाह जालिमों को हिदायत कर दे, यानी अल्लाह को मालूम नहीं है क्या तमाशा बना रखा है इन जाहिलों ने। ये जहालत, अपनी जहालत अपने आप ही बयान कर रहे हैं। अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं इस जालिमों को हिदायत कर दे, इस जालिमों को हिदायत दे। इसका मतलब दुनिया वालों ये जान लेना और कान खोल करके सुन लेना, इनके अल्लाह को यानी इस्लाम के अल्लाह को ये भी पता नहीं है कि जालिमों को हिदायत देना चाहिए या नहीं। अगर अल्लाह को पता होता तो ये अल्लाह से गुहार न लगाते। क्या इसके कहने पर अल्लाह सुन लेंगे? अल्लाह किसी के व्यक्ति विशेष का घर का है क्या? या घर का खरीदा हुआ है? और ये केवल इतना ही नहीं, ये मोहम्मद के लिए भी यही गुहार लगा रहे हैं, मोहम्मद के लिए भी यही दुआ मांग रहे हैं। सुनिए और क्या क्या बोल रहा है। दुनिया भर के जालिम हिदायत के काबिल नहीं तो उनको फौरी अपने पास बुला लो या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह, तमाम हिंदुस्तानियों और दुनिया वालों को हिदायत नसीब फरमा दे या अल्लाह। अच्छा, अब तमाम हिंदुस्तानियों को हिदायत फरमा दे। अरे वो जाहिल, तो तमाम हिंदुस्तानियों में जिसको तू जालिम कह रहा है वो भी तो है हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानियों को अल्लाह हिदायत देंगे। अब उन जालिमों के लिए तो कह रहा है वो जालिम है, जो मंदिर बना रहे हैं वो जालिम है, और उनको तबाह करने के लिए, उनको अल्लाह अपने पास बुलाने के लिए तो बोल रहा है। तो तेरी कौन सी बात सही है, मूर्ख जाहिल कहीं का? मखलूक की इबादत से, शिर्क और बिदात से निकाल दे, आप ही की इबादत या अल्लाह करने वाला बना दे। आपके आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, ये शिर्क और बिदत करने वालों को आप हिदायत दे, आपके आखिरी नबी रसूलुल्लाह के रास्ते में चलने वाले बना दे। किनको बोल रहा है? जो गैर मुस्लिम है, जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनके लिए कह रहा है। यानी अल्लाह को अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है।
इसके बाद से पता लग रहा है। अगर अल्लाह को जानकारी है, जब उस अल्लाह को ये कहा जाता है, अल्लाह के लिए कहा जाता है आलिमुल गैब व शहादा हुवा रहमान रहीम। कुरान खुद कह रहा है कि वो अदृश्य की बातों को जानता है, वो रहमान है और रहीम है। वो अदृश्य को बातों को जानता है, वो कादिर मुतलक है, और सुझाव ये दे रहे हैं उस अल्लाह को। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? दुनिया वालों ज़रा विचार तो करिए कि इन लोगों के भेजा घास चरने के लिए गया है या भेजा अपने पास है? भेजा पे तो है नहीं कुछ, इनको तो मना कर दिया है, भेजा से काम मत लो। ये अल्लाह को सुझाव दे रहे हैं, अल्लाह को रास्ता दिखा रहे हैं, अल्लाह को रास्ता बता रहे हैं। अल्लाह को क्या करना है अल्लाह को खुद को नहीं मालूम। क्या तमाशा, इसको अल्लाह बोला जा रहा है। इस्लाम वाले जिसको अल्लाह बोल रहे हैं, उस अल्लाह को खुद को पता नहीं है क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए। आदमी के सुझाव से वो अल्लाह करेंगे काम। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग सही रास्ते पे है या नहीं। इसलिए तो मैं दो टुक में बोला, मंदिर और मस्जिद को बाद में हम देख लेंगे, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ। आओ, कौन धर्म सिद्ध करने वाला है इस्लाम को, सामने आओ, सामने आ करके डिबेट करो खुले मैदान में, दुनिया वालों को भी पता लगे कि सही अर्थों में इस्लाम धर्म है या नहीं है। ये दुनिया भर के ये सारे मुसलमान मिल करके अल्लाह को सुझाव दे रहे हैं। वो अजान के बाद भी जो दुआ पढ़ी जाती है ना, उसमें भी यही कहा जाता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फ़ज़ीला वद्दरजतुर रफ़ीअ वब्असहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। ये अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं और अल्लाह के पास ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह तूने मोहम्मद के लिए जो जो प्रतिश्रुति दिया है उसको पूरा करना। यानी इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, साफ पता लग रहा है कि अल्लाह को ये मालूम नहीं, छोटी वाली पुस्तक, अल्लाह को मालूम नहीं कि अल्लाह को क्या करना चाहिए। ये अल्लाह को क्या करना चाहिए ये मालूम नहीं है, ये अल्लाह को सुझाव दे रहे हैं और मुसलमानों के सुझाव से अल्लाह चलते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगा लीजिए ये अल्लाह तो हो सकते हैं बस दुनिया का बनाने वाला, दुनिया के रचयिता, दुनिया के सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता नहीं हो सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते पर चलने वाला अल्लाह मेरे मुल्क के इंसान और तमाम दुनिया का अमन सलामती का गहवारा बना दे। हमारे मसाइल को ख़त्म फरमा दे, हमारी मुश्किलात और तकालीफ को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क से और दुनिया से गरीबी, परेशानी, तकलीफ और जराइम का खात्मा फरमा दे। तमाम हिंदुस्तानियों के और दुनिया की जान-माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा देगा रब्बुल आलमीन। तमाम लोगों के परेशानियां, मुश्किलात और तकलीफ अब तमाम लोगों के आ गए, लेकिन अब तो इन जाहिलों के लिए कह रहे थे कि जाहिलों को यानी जहालत को मिटा ले और इन्हें अपने पास बुला ले। अब तमाम लोगों के मुश्किलात को ख़त्म कर दे। तो तमाम लोगों के मुश्किलात को ख़त्म तू करवा रहा है, तू अपनी मुश्किलात तो ख़त्म करवा नहीं पाया भाई। तू जो मुश्किल झेल रहा है उस मुश्किल के लिए तो तू अल्लाह से छुटकारा नहीं दिला पाए और ना मिल पा रहा है तुझे। अब देखिए ये लोग उस मोहम्मद के लिए क्या क्या कहते हैं, दिन भर में 5 बार ये बोल रहे हैं, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, इस पुकार के जो मुकम्मिल है और कायम होने वाली नमाज की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की, उनके वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा। देखिए किसको, मोहम्मद को बुलंद दर्जा अता फरमा, यानी अल्लाह से ये मुसलमान गुहार लगा, ये उन मोहम्मद के लिए अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं जिस मोहम्मद ने उंगली के इशारा से चांद को तोड़ा बताया जाता है। जिस अल्लाह ने मोहम्मद के उंगली के इशारा से चांद को तोड़ सकता है, और ऐसे मोहम्मद के लिए, उनकी फजीलत के लिए, उनके रहम करम के लिए अल्लाह से ये गुहार लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि झूठ का पुलिंदा किस तरीके से है। ये ना तो अल्लाह के पास मोहम्मद की उतनी मर्यादा है, अगर मर्यादा वाकई में हुई होती तो ये मुसलमान क्यों अल्लाह से फरियाद करते कि मोहम्मद के लिए ये कर, मोहम्मद के लिए वो कर। ऐसा थोड़ा ही है। इसीलिए साफ जाहिर हो रहा है, मैं वो झूठ का पुलिंदा आप लोग को उठा करके दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। गुहार लगा रहे हैं
इससे यह अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग कि इनका अल्लाह, इस्लाम वालों का अल्लाह को क्या करना क्या नहीं करना उसको खुद को मालूम नहीं है। ये मुसलमान अल्लाह को सुझाव दे रहे हैं, उसको बुलंद दर्जा अता फरमा। आगे खेत देखिए क्या बोला, और उनको बड़ा कर मकामे महमूद में जिसका तूने उनसे वादा किया है। अरे वो जाहिल कौम के लोगों, जब ये वादा किया हुआ अल्लाह का है तो क्या अल्लाह को भूलने की आदत है जो अल्लाह भूल जाएंगे? तुम लोग याद दिला रहे हो उनको 5 बार। इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम क्या है और ये इस्लाम वाले कितने अक्लमंद हैं। ये सब के सब अकल के दुश्मन हैं। ना तो इन्हें अल्लाह को मालूम, ना ये दुनिया वालों को पता, दुनिया कई बनाने वाले को पता। इस्लाम नहीं जानता है कि दुनिया का बनाने वाला कौन है। अगर दुनिया के बनाने वाला अल्लाह होता तो ये एक व्यक्ति विशेष के लिए उस अल्लाह से दुआ ना मांगते ये लोग, दुआ ना करते ये लोग, और उस व्यक्ति विशेष के लिए अल्लाह को जो वादा किया हुआ है अल्लाह उस वादा को ये याद दिला रहे हैं। अब परमात्मा जो ब्रह्मांड का है, जो दुनिया का बनाने वाला है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उसकी प्रार्थना सुने, ये क्यों और कैसा संभव होगा? और उसके लिए वो वादा करे, वही कैसा संभव होगा? इसलिए ये लोग ये क्या कह रहे हैं कि तूने जो वादा किया है हमको क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब कर, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। क्या तमाशा है, देखिए बच्चे भी हंस रहे हैं सुन करके। ओ शरफुद्दीन, तू तो जाहिल है, मूर्ख है कि महेंद्र पाल नहीं आता डिबेट के लिए और कुलश्रेष्ठा नहीं आता। बेटा मैंने तुझको तो चैलेंज उसी समय दिया, तू क्यों नहीं आया? तू क्यों नहीं आया? उन वकीलों से तो बात हुई थी उस दिन, तो तू छोड़ करके भाग गया। तो ये कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा, ये तेरा इस्लाम सिद्ध करके दिखा ना। ये अल्लाह से क्या गुहार लगा रहे हैं देखिएगा। ये अल्लाह बेशक तू वादा खिलाफ नहीं करता, यानी वादा खिलाफ नहीं करता। ये किसके वादा खिलाफी नहीं करता, किसके लिए कहा जा रहा है? अल्लाह के लिए। इसका मतलब ये हुआ, दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना मेरी बातों को, कि अल्लाह को वादा खिलाफी करने की भी आदत है। ये लोग याद दिला रहे हैं। अब साधारण मुसलमान अल्लाह से अगर ये फरियाद करे, अल्लाह से ये गुहार लगाए, अल्लाह को याद दिलाए और इन्हीं की बातों से अल्लाह अगर चले, तो इससे यह अंदाज़ा लगा लीजिएगा वो अल्लाह हो सकता है, पर दुनिया का बनाने वाला होना कभी भी संभव नहीं है। अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है, मैं बहुत बार बोला हूँ। सामने आओ तो एक परत दर परत खुलता चला जाएगा, पर्दा उठता चला जाएगा अल्लाह का, अल्लाह के कलाम का, और तुम इन अल्लाह वालों का भी। ये बोला है। इसीलिए देखिए ये इलियास और क्या कह रहा है। धर्म क्या होता है? श्री राम दिखाएंगे, उनकी शरण में आ जाओ। श्री राम मस्जिद में आ गए, श्री राम मस्जिद में आ गए, सुकून मिल गया, तुम भी मस्जिद में आओ, सुकून मिल गया। श्री राम को शरण अल्लाह ने दी, श्री राम को शरण अल्लाह ने मस्जिद में दी, तुम भी आओ मस्जिद में। पीएम मोदी भूमि पूजन करे, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ, श्री राम वनवास से आए तो अडवाणी के घर को नहीं गए, श्री राम वनवास से आए तो मोदी के घर को नहीं गए, अमित शाह के घर को नहीं गए। श्री राम वनवास से आए बीजेपी आरएसएस हेडक्वार्टर नहीं गए, श्री राम वनवास से आए मोहन भागवत के घर को नहीं गए, श्री राम वनवास से आकर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं गए भारत के, बल्कि श्री राम वनवास से आए तो मस्जिद को आए, अल्लाह के घर को आए। देखिए दुनिया वालों, ये कितना बड़ा जाहिल है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। श्री राम वनवास को आए तो ये सब जगह का नाम जो लिया, यहाँ वहाँ नहीं गए, कहाँ गए? मस्जिद को गए। अरे जाहिल मूर्ख, आज से 9.5 लाख वर्ष पहले ना बाबर था ना बाबर का अब्बा था, तेरी मस्जिद कहाँ थी? अयोध्या में उन दिनों में मस्जिद, जो मस्जिद को गए बोल रहा है, जाहिल कहीं का। 9.5 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काल था, राम का युग आज से 9.5 लाख वर्ष पहले का था। उन दिनों में कहाँ था तेरा बाबर और कहाँ था तेरा बाबरी मस्जिद?
मस्जिद को गए बता रहा है। इसीलिए किस तरीके से ये लोग जहालत को फैला रहे हैं देखिएगा। ये खुद जाहिल है और इसी जहालत को फैला रहे हैं। मैं तो बोला कि इनका अल्लाह झूठा है, ये भी नहीं जानते उस अल्लाह को। जो मुसलमानों के कहने पर अल्लाह इनकी कही बात माने, इनकी फरियाद को माने, वो अल्लाह होगा, ईश्वर नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के गुहार को सुनने वाला नहीं है। परमात्मा की सृष्टि नियम बनाने के लिए बना करके जो चलाना है उसकी निज़ाम है, उसकी व्यवस्था है, उसके अनुसार वो चलाते हैं, ना कि किसी के कहने पर। सुनिए और क्या बोल रहे हैं। कायनात के पूरे संसार के एक पैदा करने वाले, पालने वाले रब के घर को आए। ये कह रहे हैं कि पैदा करने वाले, पालने वाले, सृष्टिकर्ता के एक है, उसके घर को आए। ये कितना बड़ा जाहिल है, कितना बड़ा मूर्ख है कि उस राम के काल में तू था ना, तेरा बाप था ना, तेरा 14 खानदान था। भारत में कौन था उन दिनों में? मूर्ख कहीं का, जाहिल कहीं का, इसका आता पता कुछ है तुझे? तो अंदाजा बोल रहा है। पालन करता अल्लाह नहीं है, अल्लाह सृष्टि के रचनाकार नहीं है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अल्लाह सृष्टि के रचनाकार इसलिए नहीं है कि अल्लाह तो खुद नहीं जानता है क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। मैं एक दो प्रमाण दे रहा हूँ। अल्लाह को मालूम नहीं, अल्लाह अपने नियम को बदलते रहते हैं। अल्लाह ने कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील दी। यह किताब भी अल्लाह की दी हुई है, तो उन किताब को बदलना क्यों पड़ा? अल्लाह को ये इल्म नहीं, अल्लाह को ये ज्ञान नहीं है कि हमारे ये किताब को बदलना पड़ेगा? क्या अल्लाह को ये ज्ञान है या नहीं? बोल रहे इसलिए शरफुद्दीन ये बता, अल्लाह को ये इल्म था कि जिस शैतान को बनाया जा रहा है, ये शैतान तेरा हुक्म अदूली करेगा, कि जिस आदम को इतने अरमान से बनाया जा रहा है, वो आदम भी तेरा हुक्म अदूली करेगा। उस अल्लाह को भी ये मालूम नहीं कि आदम के पति पत्नी जो दो संतान बनाए, भाई बहनों में शादी होगी और एक भाई को कत्ल करेगा, दोनों भाई एक बहन के तरफ दृष्टि लगाए बैठेंगे। ये सारा वीडियो मैं बना करके दिया, बोल करके, लिख करके भी दिया। फिर बता रहा हूँ इसी इलियास सरफुद्दीन को, एक कड़ी दांत निकला हुआ है इसका। बेटा तेरे को कुछ भी आता पता नहीं है, ना तो इस्लाम को जानता है, ना कुरान को जानता है, ना तो दुनियादारी को तुझे मालूम। और तेरा अब्बा जिसको तू अब्बा बोलता है ना, वो भी नहीं जानता है, इसीलिए तो भागा है वो। जाकिर नाइक का पर्दाफाश देख सुदर्शन न्यूज चैनल का प्रोग्राम। मैं तुम लोगों को बार बार चुनौती दे रहा हूँ, आओ सामने आओ ना मुकाबला करने के लिए, तब ना पता लगेगा सच्चाई किनके पास है। मैंने निवेदन किया कि इस अल्लाह को भी पता नहीं, उन दिनों में आदम के काल में भाई बहनों में शादी हुई। आदम के दोनों बेटों ने दोनों बहन से शादी की और एक बहन पर दोनों भाई ने नज़र दौड़ाई, और इसका फैसला कैसा हो कि दोनों को भेज दिया जंगल में, और दोनों ने मिन्नत मानी, जिसकी मिन्नत पूरी हो वो उसको शादी करेंगे। ये अल्लाह का फरमान है। और दोनों ने वहाँ मिन्नत रखी, और ऊपर से आसमान गैबी अदृश्य, यानी गप किस तरीके से गप है देखिए, ये तो पूरी कुरान गप्पी ही गप्पा है। वो अल्लाह ले गए उसको उड़ा करके। तो भाई को मारा और फिर उसको दफनाए, कैसे सर पे लिए घूम रहा, कंधे पे लिए घूम रहा था, और अल्लाह ने 2 कौवा भेज दिया। उन दोनों कौवा को भेज करके, वो भी मैं आपको पुस्तक पेज लगा दूंगा, अभी इसी में ही लगा दूंगा। 2 कौवा भेज दिया अल्लाह ने, और एक कौवा आपस में लड़ करके उसको मिट्टी खोद करके दूसरे को दफनाया। ये अल्लाह कौवा से इंसान को ज्ञान दे रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि इनके अल्लाह ज्ञानवान है या कौवा ज्ञानवान है। कौवा से अल्लाह इंसान को ज्ञान दे रहे हैं। तो उस काल में आदम के दोनों बेटियों में भाई बहनों में शादी हुई। बाद में मोहम्मद के काल में आकर के अल्लाह ने मना किया कि नहीं, अब भाई बहनों में शादी होना नहीं है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त, वहाँ अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है। और फिर बताया कि दोनों बहनों को एक साथ कोई दोनों बहन को शादी न करे, यानी एक मुसलमान के लिए दोनों बहन को एक साथ शादी करना हराम है, अल्लाह ने मना कर दिया अब आकर के। लेकिन याकूब के काल में यह हलाल था। तो अल्लाह को उस काल में पता नहीं कि हमें बदलना पड़ेगा। जो अल्लाह के पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो अल्लाह दुनिया क्या चलाएंगे? वो दुनिया का बनाने वाला कैसे होगा?
हो सकता है इस्लाम की दृष्टि में हो, लेकिन जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ एक का भी जवाब लेकर के आओ। इलियास सरफुद्दीन, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शराब पीने से नशा होता है, ये इल्म भी अल्लाह को नहीं था, अल्लाह ने उसको भी बदला कि ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकरा, जब नमाज पढ़ो तो शराब नशे के हालात में मत जाओ। एक साहबी हज़रत मोहम्मद साहब के साथ ही ये शराब पी करके नमाज पढ़ा रहे थे, वो उल्टा सीधा कुरान को पढ़ने लगे तो दूसरे साहबी ने हज़रत मोहम्मद साहब की तरफ मुखातिब हुआ, तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी, ये है तेरा अल्लाह, ये है अल्लाह ज्ञानवान। अल्लाह के पास तो ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जो अपनी कही हुई बात को पलट दे तो दुनिया में अच्छे निगाह से भी लोग उनको नहीं देखते हैं। इलियास, क्या तू बता रहा है अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और जिस अल्लाह से तू गुहार लगा रहा है, जिस अल्लाह से तू दुआ मांग रहा है, तेरी दुआ अल्लाह कबूल करेंगे, तेरी दुआ को अल्लाह कबूल, तुझ जैसे एक चापलूस, तुझ जैसे एक जाहिल की दुआ अगर अल्लाह कबूल करे तो अल्लाह हो सकता है, परमात्मा नहीं। परमात्मा सब निज़ाम को, व्यवस्था को बनाने वाले हैं, इसलिए परमात्मा को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। परमात्मा व्यक्तिगत किसी के सुझाव से काम नहीं करते हैं, इसे तुम लोगों ने जाना नहीं, सबको इस्लाम ने नहीं जाना इसको। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, केवल इतना ही नहीं, वहाँ शराब अब हराम हो गया, पहले हलाल था अब हराम हुआ, तो अल्लाह को पहले से इल्म था या नहीं, अल्लाह ज्ञानवान है या नहीं। इतना ही नहीं, वहाँ निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकमन्ना शैतु मुक़द्दिमुल लिअन्फुसिकुम बताया है। एक व्यक्ति भागते दौड़ते हुए हज़रत मोहम्मद साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने सवारी को औंधा कर लिया, तो ये अल्लाह की तरफ मुखातिब हुआ, तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी कि पत्नियाँ तुम्हारे खेत हैं, आगे से पीछे से जैसा, ये सब बातें हैं। तो एक दो नहीं, कुरान भरा पड़ा है, जहाँ से बोलोगे वहीं से उठा के दे दूंगा। इसलिए आओ, इस्लाम धर्म है, कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, इसको सिद्ध करने के लिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, खुला दरबार है मेरा। आओ, जिसका मन करे सामने आओ और हम बैठ करके डिबेट करेंगे, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके। मैं हार गया तो हम तुम्हारे और तुम हार गए तो हमारे। मैं हार गया तो इस्लाम स्वीकार करूँगा, या ईसाइयों के पास हारा तो ईसाइयत कबूल करूँगा, और इस्लाम, ईसाइयत और बौद्धिस्ट मेरे पास हारे तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये जैसे इस्लाम और ईसाइयत है, बौद्धिस्ट भी ठीक वैसा ही है। जिन बौद्धिस्टों ने मुझे 50,000 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया है, ये सब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब तीनों ही सत्य होने का दम भर रहे हैं। बौद्धिस्ट कह रहे हमारा सच्चा धर्म है, ईसाई कह रहा हमारा सच्चा धर्म है, ये इस्लाम भी कह रहा हमारा सच्चा धर्म है। अरे तुम पहले ही अपने आप ही निर्णय लो ना, तुम तीनों में से सच्चा किसका है। तीनों तो सच होना संभव नहीं है, सच तो एकमात्र है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, इलियास आ जाओ सामने, खुली चुनौती है, खुला दरबार है, आओ सामने, आओ सामने डिबेट करके सिद्ध करो कि धर्म किसका सत्य है। सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र सत्य है, या इस्लाम सत्य है, ईसाई सत्य है, या बौद्धिस्ट सत्य है। तुम तीनों पहले निर्णय ले लो, तीनों में से कौन सच है, फिर डिबेट, ये वैदिक धर्म के साथ डिबेट करके फिर सिद्ध करो कि इनमें सच्चा कौन है। सच एक होता है, अद्वितीय होता है, अनेक नहीं होता। सत्यम में विजयते ननितम सत्येन पंथाभिता तो देवयाना। सत्य ही एक होता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य की जीत होती हमेशा, होती है और होती रहेगी। सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य कभी, हाँ, सत्य को फैलाने में कठिनाई तो जरूर है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आओ, जिसको आना हो सामने आओ। इस झूठ का पुलिंदा रखो अपने पास। तुम्हारा अल्लाह ने दुनिया नहीं बनाई जिस अल्लाह के लिए तुम कह रहे हो, और जिस अल्लाह के लिए, राम के लिए कह रहे हो, राम के काल में तुम्हारा अल्लाह था कहाँ, वहाँ तो हल्ला ही हल्ला था। राम के काल में अल्लाह नहीं था, राम के काल में मोहम्मद नहीं था, राम का काल आज का नहीं था, 9.5 लाख वर्ष पहले का था। उन दिनों में तेरा मस्जिद कहाँ था? जो राम आए मस्जिद में आए बता रहा है। तेरी जहालत इसी में ही है, तू कितना बड़ा जाहिल है, अपने आप देख ले कि उस इतिहास को पढ़ करके देख कि उस राम के काल में, राम जब अयोध्या से यानी जंगल से लौट करके आए,
वनवास से लौट करके आए अयोध्या में, और तू कह रहा है कि मस्जिद में आए। ये दुनिया वालों जरा कान खोल करके सुनो, ये कितना बड़ा जाहिल है, कितना बड़ा मूर्ख है, ये इतिहास का इति भी नहीं जानता है। ये क्या मैं बताऊं, उस राम के काल में कहाँ था तेरी मस्जिद, कहाँ थी तेरी मस्जिद, और कहाँ था वो बाबरी मस्जिद, कहाँ था तेरा अल्लाह, जरा उसका हवाला दे आ मैदान में। और अल्लाह की शरण में आए, क्योंकि वेदा से उपनिषद से हमें पता चलता है वो एक रब की पूजा करने वाले थे, एक इलाह। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक अरब की पूजा करने वाले राम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राम आर्य थे। और वेद में एक ईश्वर की बात आई है, ईश्वर एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचमा न षष्ठः सप्तमा न प्युच्यते न अष्टमा न दसवां न प्युच्यते। वो एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा कि परमात्मा एक है, वो इतना नहीं है, अनेक नहीं है। पर तेरा इस्लाम में कहाँ एक ईश्वरवाद है? वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। एक दो जगह नहीं, ऐसे अनेक जगह बताया गया है कि अल्लाह, अकेले अल्लाह को मानने से बात नहीं बनेगी। अल्लाह को मानने के साथ साथ, हाँ, अल्लाह को मानने के साथ साथ मानना पड़ेगा, मोहम्मद को मानना पड़ेगा। देखिए सूरह इमरान आयत नंबर 132 देख, सूरह निसा आयत नंबर 59 देख, 61 देख, 80 देख, यहाँ सब अल्लाह को माने वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा गया है, लअल्लकुम तुरहमून। और खुदा और उसके रसूल को मानना पड़ेगा। मोहम्मद को छोड़ा करके दिखा अल्लाह से मोहम्मद को अलग करके दिखा। तू एक ईश्वरवाद की बात कर रहा है, वेद में एक ईश्वरवाद है और वो राम आर्य थे, इसीलिए राम उस वेद पर आचरण करने वालों में से थे। राम एक वहदहू ला शरीक को मानते थे, परमात्मा को मानते थे। लेकिन इस्लाम में वहदहू ला शरीक तो कहने के लिए है, पर अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह के नाम के साथ साथ जुड़ा हुआ है। मैं बोल दिया ना कि वो अजान के बाद भी दुआ मांगी जा रही है मोहम्मद के लिए। तो मोहम्मद को छोड़कर अजान में, नमाज में जहाँ तक अल्लाह का नाम लिया जाता है, उतना बार मोहम्मद का उससे ज़्यादा नाम लिया जाता है। तू क्या जानेगा एक ईश्वरवाद? आजा, अगर एक ईश्वरवाद देखना हो तो वेद से तो रब को मानने वाले थे। हमें रामायण से पता चलता है कि वो एक अल्लाह को पुकारते थे। तो श्री राम वनवास से आए तो अल्लाह के घर को आए, अल्लाह ने शरण दी। तमाम बीजेपी आरएसएस वालों से मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग भी, तमाम हिंदू भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, तुम लोग भी आ जाओ मस्जिद को। मैं तुझे खुली चुनौती दे रहा हूं, एक खुली चुनौती दे रहा हूं इलियास सरफुद्दीन। तो बीजेपी आरएसएस या और संगठन को दावत मत दे। एक अकेला महेंद्र पाल को तू इस्लाम स्वीकार करवा के दिखा दे, एक महेंद्र पाल आर्य को मुसलमान बना करके दिखा दे। ये खुली चुनौती है मेरी, और मैं दावा के साथ कहता आया हूं, तेरा अब्बा छोड़ करके भागा भारत को। उस जाकिर नाइक को मैं दो दिन से नहीं, 2003 से मैं घेरा हुआ था, द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जिसने बोला वेद को तो जानने वाले थे राम, और वेद में एक ईश्वरवाद आया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के शरण में आए, उस समय अल्लाह था ही नहीं। उस राम के काल में, उस राम के काल में तेरा अल्लाह को मोमबत्ती जला कर लोग ढूंढ रहे थे, कहाँ है वो अल्लाह। अब तू बीजेपी आरएसएस और सभी हिंदू संगठन को दावत दे रहा है अल्लाह के घर में आने के लिए, और मैं तुझे दावत दे रहा हूं कि उसी अल्लाह को सिद्ध करके दिखा कि अल्लाह एक है, इसको सिद्ध करके दिखा, कुरान को धर्मग्रंथ सिद्ध करके दिखा, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखा। मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कह रहा हूं, अगर तू दिखा सके तो हम सारे भारत के लोग, केवल आरएसएस संगठन नहीं, हिंदू परिषद नहीं, सारे भारत के जितने हिंदू कहलाने वाले हैं सब इस्लाम को स्वीकार करेंगे। और अगर नहीं दिखा पाया तो सब सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सारी इस्लाम वालों के लिए मेरी खुली चुनौती है। आओ मैदान में, कौन कितना जानता है, किनके पास कितना इल्म है, आओ मैदान में आओ, तो सच्चाई का पता लगेगा, ताकि दुनिया वालों को भी पता लगे कि सत्य एक होता है, अनेक नहीं। तू और संगठन को क्या दावत दे रहा है? मैं तुझे दावत दे रहा हूं।
तो अकेला महेंद्र पाल को आज 37 वर्षों से मुसलमान नहीं बना पाया और पीछे पीछे फिरता रहा, भागता रहा। कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन नहीं भागा है? बुद्धिस्टों ने भागा, ईसाइयों ने भागा, इस्लाम ने भागा। एक महेंद्र पाल आर्य को कोई नहीं बना पाया, ना बुद्धिस्ट बना पाया, ना ईसाई बना पाया और ना इस्लाम मुसलमान बना पाया। और सब ने बंडल बंडल दिखाया। ये तो उजागर हो गया, जो 50,000 करोड़ जो बुद्धिस्टों ने बोला है वो उजागर हो गया। ऐसा ईसाइयों ने भी बोल रखा है, उसी वीडियो में लगा हुआ है। ईसाइयों ने भी वेटिकन सिटी तक, भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक के पादरी मेरे पीछे लगे हुए थे जो मैं ईसाई बन जाऊं। इसीलिए मैं तुम सबको तीनों को खुली चुनौती दे रहा हूं, आओ पड़ताल हम करते हैं। जिस इस्लाम के लिए तुम दावत दे रहे हो, इन संगठन को, हिंदू संगठनों को दावत देने की आवश्यकता नहीं है। सामने आकर के डिबेट करो। भारत के जितने हिंदू कहलाने वाले हैं सब हम इस्लाम को स्वीकार करेंगे। और अगर इसको प्रमाणित न कर पाओ, सिद्ध न कर पाओ, तो फिर वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। वैदिक धर्मी बनने के लिए मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। इलियास सरफुद्दीन, आ जा मैदान में। तू तो चश्मा लगा करके दुनिया को काला देख रहा है बेटा, खोल चश्मा तो सच्चाई का पता लगेगा। सामने आ, अगर तू जानता है ज्यादा। तू एक अल्लाह की शरण में, उसी एक रब की इबादत के लिए, पूजा के लिए जो सारे संसार का रब है। आ जाओ। सारे संसार का रब नहीं है, कौन आ जाएगा? सारे संसार का रब तू अल्लाह को नहीं दिखा सकता, नहीं प्रमाण कर सकता, नहीं प्रमाणित कर सकता। अल्लाह जानता ही नहीं है कि सारे संसार बनाने वाला कौन है। अल्लाह को तो पता ही नहीं है। मैं बोला ना, कई प्रमाण दे दिया कि अल्लाह कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। एक बात को कह करके उस बात को अगर टाल दे तो उसको लोग अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं। ये तो मानव समाज की बात है। और अल्लाह उसको तो दुनिया वाला बता रहा है, दुनिया का बनाने वाला बता रहा है। वो कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। यही तो सलमान रश्दी ने यही तो किया है। सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस में यही बोला है कि भाई कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। एक बात पर तो कायम रहो। एक बात पर कायम रहने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो नियम बदलता रहता है और नियम बदलना उसको पड़ता है जो अज्ञानी होता है। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, वो अल्लाह तो खुद ही नहीं जानता है कि शैतान उसका हुक्मदुली करेगा। वो अल्लाह तो खुद नहीं जानता है कि आदम उसका हुक्मदुली करेगा। वो अल्लाह तो खुद नहीं जानता है बहुत सी बातों को जो बदल बदल करके दिया है। इसीलिए आजा, मैं तुझे सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए दावत दे रहा हूं। अगर वाकई में तू अपने जो जिसको पिता कहता है, तेरे पिता तो भागा हुआ है, अगर तू है उसका पिता का वारिशान, तो आज सामने आकर के डिबेट कर, दुनिया वालों को भी बता दे कि हाँ एक ही धर्म है जिसका नाम इस्लाम है, जिस इस्लाम के लिए तू दावत दे रहा है। अगर इस्लाम को धर्म सिद्ध नहीं कर पाया तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करने के लिए मैं तुझे खुली चुनौती दे रहा हूं, दावत दे रहा हूं। आजा, सामने कौन आ रहा है। और दुनिया में भी आखिरत में भी शांति, उन्नति और स्वर्ग पालो। वेद देखिए, शांति, उन्नति और स्वर्ग पालो। हमारे वहाँ ये वैदिक संस्कृति में स्वर्ग नहीं है। हदाई का अनाबों का मैत्राबों का संदेहा पा लायस्माउ नफीहा ललबों वला किज़ाबा वाज़वाजुम फी ज़िलालिम आराय के मुत्तक़िऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन। ये सब शब्द नहीं है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फीहा अज़वाजुम ये सब शब्द वेद में नहीं है। वेद में मौत के बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग के माने सुख विशेष का होता है। जिस घर में, जिस झुग्गी झोपड़ी के अंदर में सुख शांति चैन और अमन हो, जिस घर में जितने लोग रहते सब आपस में मिल करके रहे, आपस में मतभेद न हो, आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे, ये है स्वर्ग। उसको स्वर्ग कहा जाता है। और तुम लोग तो उसी जन्नती हूर और गिलमा के लोग और लालच में, पाक शराब की लालच में, वहां पर अंगूर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, खजूर मिलेंगे। वहां आम की बात नहीं है। तेरा अल्लाह नहीं जानता है कि वहां आम का भी पेड़ लगा होगा। और दुनिया वालों सुन लो जरा, आम फलों का राजा है। उस आम की चर्चा संपूर्ण कुरान में कहीं नहीं है। अरे आ जा, तू जानता है क्या है, कितना जानता है, दिखा दे जरा जन्नत में आम मिलेगा कि नहीं खाने के लिए। अल्लाह को पता ही नहीं है। अफसोस
जो फलों का राजा है आम, उस आम का नाम भी नहीं है कुरान में। ओ दुनिया वालों जरा सुनो इस मूर्खता को। जिस जन्नत के लिए ये दावत दे रहे हैं, हिंदुओं को दावत दे रहे हैं, ये हिंदू इसको दावत दे रहा है कि आजा, अगर तुझे फलों का रस आस्वादन करना हो, जो फलों का राजा आम है, कि लगा जब आम डाली पर फटी छाती बेचारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमें कौन पूछेगा। फिर सुन, लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। आम का नाम सुन करके अनार की छाती फटने लगी, एक एक दाना अलग अलग हुआ। ये सब फल जन्नत में नहीं है, ये सब फल तेरे पास नहीं है, तू जानता भी नहीं, तेरा अल्लाह भी नहीं जानता, तू कहाँ जानेगा। चढ़ा आकाश को नारियल, जटा धारण किए सर पर, पेट में पड़ा है पानी के, हमको कौन पूछेगा। उन नारियल का भी नाम नहीं है तेरे जन्नत में। सुन मूर्ख कहीं का, अल्लाह भी नहीं जानता है कि नारियल नाम का कोई फल होता है। जिस नारियल के पानी पीने से लोग के पेट की बीमारी खत्म हो जाती है, तुझे ये मालूम नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बेचारे संतरे ने जब सुना यशगान आमों की, कलेजे के हुए टुकड़े के हमको कौन पूछेगा। ये संतरा का भी नाम नहीं है तेरे कुरान में, ना संतरा वहां मिलेगा जन्नत में। क्या जानता है तू? सामने आ, मैं दावत दे रहा हूं, खुली चुनौती है। संतरा भी अफसोस करने लगा, एक एक कोशा अलग अलग हो रहा है। क्यों? या आम का नाम सुनकर। बेचारे अंगूर ने जब सोचा, जब सुना आम की शोहरत, इसीलिए वो छोटा रह गया कि हमको कौन पूछेगा। अंगूर सबसे फलों से छोटा फल अंगूर, अंगूर छोटा क्यों रह गया? आम का नाम सुनकर। कि सुनी जब आम की शोहरत, तो वो जल भुन गए जामुन, इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेगा। जामुन का रंग काला है, सुन कैसे, तेरा भी मुंह काला पड़ जाएगा, तेरा भी मुंह काला करके छोड़ूंगा मैं। आ जा सामने ना। वहां क्या बोला मैं? ये सब आम के नाम को सुन करके सब के सब फेल पड़ गए। इसलिए मैं बोलूंगा कि हुई जब आम की शोहरत, तो सब रह गए पीछे, किसी के पास कोई मजाल नहीं है। इसी तरीके से हुई जब दयानंद की शोहरत, तो विधर्मी पड़ गए फीके कि हमको कौन पूछेगा। ये कविता बड़ी लंबी है, मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं, केवल थोड़ा थोड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया हूं, थोड़ा थोड़ा उदाहरण तुझे दिया हूं। कविता बड़ी लंबी है, बहुत पहले की कविता है। कवि इंद्रदेव जी ने इस कविता को लिखा था बहुत ज़माने में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आम का नाम कुरान में है तो दिखा, जन्नत में आम खाने के लिए मिलेगा तो दिखा, वहाँ अंगूर मिलेंगे, खजूर मिलेंगे। यही दो फल अल्लाह जानते हैं और नहीं। गीता का ये हुक्म, उपनिषद मनुस्मृति का ये हुक्म, कुरान हदीस का ये हुक्म, अल्लाह रसूलुल्लाह का ये हुक्म, और श्री राम श्री कृष्ण का ये। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस स्वर्ग की बात करी है जिस स्वर्ग में ये सब सुख सुविधा, यानी ये सब दुनिया को स्वर्ग बनाने का उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रहा है। तू क्या जानेगा स्वर्ग, और तेरा अल्लाह क्या जानेगा। उसी अल्लाह से दीदार करने के लिए मोहम्मद को अल्लाह ने घोड़ा, गधा या खच्चर क्या था उसको भेजा, जिसके 4 पंख लगे हैं, घोड़े के पंख लगे होते हैं, मूर्ख जाहिल कहीं का, और मुंह औरत जैसे है, बुर्राकुन नबी। देख ले, ये है तेरा इस्लाम, ये है इस्लाम के प्रवर्तक, और ये है तू उस इस्लाम के नुमाइंदा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदू संगठन को मत बोल के इस्लाम स्वीकार करने के लिए। मैं तुझे दावत दे रहा हूँ, एक महेंद्र पाल आर्य को मुसलमान बना करके दिखा दे। संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं को मैं मुसलमान बना दूंगा। अगर नहीं बना पाया तो फिर सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करने के लिए संपूर्ण इस्लाम को मैं दावत दे रहा हूँ। ये खुला दरबार है मेरा।
खुली चुनौती है, आओ जिसको आना हो सामने आओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भारतवासियों से ये निवेदन करूंगा, ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि औरों तक भी बात जल्दी पहुंचे, आपको भी सबसे पहले मिले। इसलिए आइकन बेल जरूर आप दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।